अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असर खान और आप देख रहे हैं अज़ार डिजिटल। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं यहाँ एशिया की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट लतीफ़ प्लाज़ा में, लतीफ़ ज्वेलर मार्केट में। यहाँ पे जो है 1-2 दिन से बहुत सुनने में आ रहा है कि एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है यहाँ के ताजरान के साथ। एक शेख वसीम नामी शख्स जो है वो 20 किलो से ज़ायद जो है सोने का फ्रॉड करके यहाँ से फ़रार हो चुका है। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के सदर काशी भट्ट साहब। इनसे हम जानेंगे आज कि क्या हुआ इस और कैसे इन सब ने जो है इतना बड़ा उस पे भरोसा कर लिया उस शख्स पे और इतना सोना जो है उसके हवाले कर दिया। जी, अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी भट्ट साहब, बताइएगा ये कैसे आप सबने इतना एतबार कर लिया उस शख्स पर और इतना सोना उसके हवाले कर दिया और वो जो लेके एकदम फरार हो गया? भाई यार साहब 30 साल से वो हम में ही काम कर रहा था। बेसिकली एक छोटा सा वेंडर आया था इस मार्केट में। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना होलसेल का काम बना लिया। इसी मार्केट में फिर वो रेंटेड शॉप पे उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। और 30 साल से आज तक एज सच मुझे कोई बहुत मेजर कंप्लेन्स उसकी नहीं आई। माइनर माइनर सी कंप्लेन आती थी, वो कोई इशू नहीं है, वो सॉर्ट आउट करवा दी हमने। लेकिन अभी लास्ट वीक में उसने अपनी शॉप पे एक स्लिप अवेजा की कि जी मेरी भाभी का इंतकाल हो गया है, तो मैं कराची जा रहा हूँ, मैं 4 दिन बाद वापस आऊंगा। अब जिन लोगों ने भी उस पर एतबार करके सोना या पैसे दिए हुए थे, उनको समझ लें वो परेशानी में मुब्तला हो गए कि इसके सेल फोन ऑफ आ रहे थे। जी। उन्होंने कहा अगर भाभी का इंतकाल हो गया है तो हम इज़हार अफसोस तो करें, किस पे करें। इसका सेल ऑफ होने की वजह से फिर लोगों ने इसकी फैमिली से रब्ता किया, तब भी सेल ऑफ मिले। फिर कुछ मार्केट के मेंबर्स इसके घर पे गए तो पता चला जी इसने दोनों घर अपने बेच दिए हैं। और फिर हमें रियलाइज हुआ कि अब दाल में कुछ काला है। फिर देन जो मार्केट में ये शॉप का उसकी ऑनर था, हाँ, वो हमारे पास आया। उसने भी रब्ता करने की कोशिश की, उसने भी इसके पास काफी डिपॉजिट अपना करवाया हुआ था। उसने हमसे रब्ता किया, फिर हमने जो है वो इसकी शॉप खुलवाई। और जब हमने सेफ्स खोली तो उसमें हमें तमाम तर चीजें डब्बों में खाली मिली। और दुकान पे एक नोज पिन तक नहीं हमें मिली, जो कि 15-20 केजी गोल्ड लेके जाने वाला बंदा अपनी शॉप में एक नोज पिन भी नहीं छोड़ के गया। वो प्री प्लान था, वो कब से प्लान कर रहा था नो बडी नोज। लेकिन जब हमने ये चीजें देखी तो फिर हमने डिक्लेयर किया, फिर हमने कल ऑथराइज किया सब अपने मुतासरीन को कि भाई आप अपनी एफआईआर करवाएं। और एज सून एज पॉसिबल जिस तरह से भी पुलिस से हम मिलके उस बंदे को रोकें या ईसीएल में नाम डालें, या आप जैसे भी है आपकी रिकवरी कराने की पोजीशन बनाएं। तो पुलिस जो है इस मामले में आपका कितना के साथ दे रही है? कल से कोई आला है काम में से पुलिस के कोई आया यहाँ पे? देखिए मुतलका थाना अजफर साहब, मुतलका थाना एसएचओ भी मेरे पास रात को बैठे रहे हैं। उन्होंने तो कॉपरेट की बड़ी यकीन दहानी करवाई है, लेकिन अभी तक मेरे जो डिवीजन की एसपी साहिबा हैं वो उन्होंने हमसे राब्ता नहीं किया। और डीआईजी ऑपरेशन ने भी राब्ता नहीं किया हमसे। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छा जस्टर है, क्योंकि हमारी पुलिस फोर्स इस टाइम बहुत गुड पोजीशन में जा रही है, बड़े अच्छे ग्रेड में जा रही है और बड़ा पॉजिटिव काम कर रही है और मेरिट पे काम कर रही है, खुली कचहरियां लगा रही है, लोगों की दाद रसी कर रही है, लोगों के मामला सॉर्ट आउट कर रही है। तो मैं नहीं समझता कि उनको हमसे राब्ता नहीं करना चाहिए, उनको तो फौरी हमसे राब्ता करना चाहिए। और हमारे मुतासरीन को आके उनको दादरसी करनी चाहिए और उनको जो है ना वो सब्र का कहना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि जी हम एज सून एज पॉसिबल आपका मुलजम रिकवर करेंगे और आपकी रिकवरी करवा के देंगे। जी अब तक कितनी की एप्लीकेशंस आ गई आपके पास मुतासरीन की? भाई, अभी तक तो हमारे पास ऑलमोस्ट कोई 30 से 40 एप्लीकेशन आ चुकी हैं। अभी काफी ऐसे बंदे जो आउट ऑफ सिटी के भी हैं, जो छोटे वेंडर हैं, और आउट ऑफ प्रोविजन के भी हैं, वो जिन्होंने हमारे पास आना है। लेकिन हमने अपने ग्रुप्स में मैसेज, पूरे पाकिस्तान के ग्रुप में मैसेज ये छोड़ दिया है कि जो भी बंदा इसको ट्रेस आउट करवाएगा उसका नाम सीगा राज में रखा जाएगा और उसको एक बड़ा इनाम दिया जाएगा, वो पुलिस है या कोई अननोन पर्सन है। तो आला है काम से अब आपकी क्या गुजारिश है कि कैसे इसको हमारी रिकवर आला करें? काम से ये गुजारिश है कि फौरी फौरी इसको ट्रेस आउट किया जाए और इससे सब मुतासिन का माल रिकवर करवाया जाए। जी नाज़रीन, जाना आपने कि हमारे साथ काशी भट्ट साहब मौजूद थे। इनका कहना था कि वो शख्स यहाँ पे 30 साल से जो था एक वेंडर था और बहुत देर से जो है उसकी कोई भी कंप्लेन नहीं थी इस सिलसिले में। लेकिन अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ, उसके दिल में क्या लालच आया इतना बड़ा सोना देख के, इतनी बड़ी रकम देख के। पैसा खुद एक चोर होता है, जैसा कि आप जानते हैं नाज़रीन। इतनी बड़ी रकम देख के वो इंसान जो है यहाँ से एकदम गायब हो गया और इन सबको तब पता चला 3 दिन बाद, जब उन्होंने जाके उनकी इन्वेस्टिगेशन की कि अपने घर भी सेल कर चुका है और सब कुछ। वहाँ पे एक पिन तक उसने दुकान में नोज़ पिन तक नहीं छोड़ी। और इनका बाला है काम से यही गुजारिश है कि इनका जितना भी सोना है वो रिकवर कराया जाए, उसका नाम ईसीएल में डाला जाए या जैसे भी करके जो है आला है काम जो है इनके पास है, इनसे रब्ता करें, बैठ के मशावरत करें और उस शख्स से जो है इनका सोना रिकवर करवाया जाए।